जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको बीएड सेकेंड ईयर के समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पेपर 3 के अंतर्गत टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए आते हैं प्रश्नों की ओर। यहाँ प्रश्न संख्या 1 है, किसी समाज अथवा राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ऑप्शन 1 है परिवार अथवा घर, ऑप्शन 2 है गांव, ऑप्शन 3 है प्रखंड, ऑप्शन 4 है जनपद या जिला। जनपद को ही जिला बोला जाता है। तो यहाँ जो हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिवार से हमारा तात्पर्य उस संबंध से है जो माता पिता और बच्चे में विद्यमान रहता है। यह कथन किसके अनुसार कहा गया है? ऑप्शन 1 है मैकाइवर तथा पेज, ऑप्शन 2 लॉक, ऑप्शन 3 क्लियर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 2 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 2 का क्लियर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दृष्टिबाधित बच्चों हेतु अधिगम के लिए सहायक उपकरण कौन सा है? तो दृष्टिबाधित बच्चों हेतु पढ़ाने लिखाने के लिए जो सहायक उपकरण कौन सा है? ऑप्शन 1 है संकीर्ण सर्किट टेलीविज़न, ऑप्शन 2 आवर्धक लेंस, बृहद आकार की मुद्रित अधिगम सामग्री, ऑप्शन 3 है ब्रेल स्लेट तथा ब्रेल पुस्तकें, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 3 का उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। दृष्टिबाधित जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता है, आंशिक रूप से कम दिखाई देता है, उस बच्चे के लिए है निम्नलिखित जितने हैं सभी द्वारा पढ़ाया जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ जो हो जाएगा 3 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, ब्रेल लिपि में वर्णों, शब्दों, अंकों एवं अन्य जरूरी सामग्री के आकलन का प्रबंध कितने बिंदुओं में किया जाता है? तो इसको ऐसे समझिए, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं पढ़ने लिखने के लिए? तो ब्रेल लिपि में जो है ऑप्शन 1 है 6 बिंदु, ऑप्शन 2 है 7 बिंदु, ऑप्शन 3 है 8 बिंदु, ऑप्शन 4 है 10 बिंदु। तो यहाँ जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ब्रेल लिपि में जो है पढ़ने लिखने के लिए 6 बिंदु रहता है उसमें। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दृष्टिबाधित बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? दृष्टिबाधित बच्चे को जो है पढ़ाने लिखाने में या पढ़ने लिखने के लिए कौन सा लिपि होता है? ऑप्शन 1 है रोमन लिपि, ऑप्शन 2 है ब्रेल लिपि, ऑप्शन 3 देवनागरी लिपि, ऑप्शन 4 जो है गुरुमुखी लिपि। तो यहाँ जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के द्वारा जो है दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उसको पढ़ाया जाता है। रोमन लिपि इसमें से कौन सा है? तो रोमन लिपि जो है अंग्रेजी की लिपि जो है, इंग्लिश की लिपि रोमन लिपि कहलाती है, और हमारी हिंदी की लिपि जो है देवनागरी लिपि है, और गुरुमुखी लिपि जो है पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी लिपि है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। श्रवण बाधित बच्चे हेतु अधिगम के लिए सहायक उपकरण कौन सा है? श्रवण बाधित जो है बच्चा, जिस बच्चे को सुनाई में कठिनाई होता है, उस बच्चे के लिए जो है पढ़ाने लिखाने के लिए कौन सा उपकरण सहायक होता है? तो चलिए यहाँ है ऑप्शन 1 है श्रवण उपकरण फोनिक कान तथा शून्य ट्यूब, ऑप्शन 2 टाइपराइटर एवं कंप्यूटर की संयुक्त आकृति वाला एक उपकरण, ऑप्शन 3 वीडियो टेप्स, प्रोजेक्टर, चिन्ह भाषा पैकेज, फ्लैश कार्ड, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो है 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। छः का जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन सभी के द्वारा जो है श्रवण बाधित बच्चा जो होता है, जिस बच्चे को कम सुनाई देता है या सुनाई नहीं देता, उस बच्चे को पढ़ाया जाता है। 6 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अस्थिबाधित बच्चों हेतु अधिगम के लिए सहायक उपकरण क्या है? अब अस्थिबाधित बच्चा कौन है? जिसको जो है हाथ पैर में मतलब नहीं वो रहता है, हाथ पैर नहीं उठता है या बाधित रहता है। अस्थिबाधित जिसका हाथ नहीं उठता है, पैर नहीं उठता है, अस्थिबाधित रहता है, मतलब उसको हड्डी से कमजोरी रहता है, कमज़ोर रहता है, उस बच्चे को अस्थिबाधित बच्चा बोला जाता है। उस बच्चे को जो है पढ़ने लिखने के लिए सहायक उपकरण क्या है? तो ऑप्शन 1 है लैप बोर्ड, पेज टर्नर,
ऑप्शन 2 है मोटे पेन एवं मोटे पेन होल्डर। ऑप्शन 3 है फर्नीचर संबंधी सामग्री जैसे कुर्सी मेज। ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी 7 का। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकलांग जन अधिनियम पीपुल विथ डिजेबिलिटीज एक्ट कब अस्तित्व में आया, कब लागू हुआ, मतलब विकलांग जन अधिनियम पीपुल विथ डिजेबिलिटी एक्ट। यहाँ जो ऑप्शन नंबर 1 है 1990, ऑप्शन नंबर 2 है 1998, ऑप्शन नंबर 3 है 1995, ऑप्शन नंबर 4 है 2000 ईस्वी। तो यहाँ जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है हो जाएगा 1995 में जो है विकलांग जन अधिनियम जो है अस्तित्व में आया, लागू हुआ। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकलांग जन कल्याण विभाग की स्थापना किस प्रदेश की सरकार ने की? विकलांग जन कल्याण विभाग की स्थापना किस प्रदेश की सरकार ने की? ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश की सरकार, ऑप्शन 2 है दिल्ली की सरकार, ऑप्शन 3 है उत्तर प्रदेश की सरकार, ऑप्शन 4 है केरल की सरकार। तो यहाँ जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है इसकी स्थापना की। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। विकलांग जन अधिनियम के अनुसार कितने प्रकार के असमर्थ लोगों को विकलांग की श्रेणी में रखा गया है? तो यहाँ जो है विकलांग की श्रेणी में जो है 10 का जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 7 प्रकार के जो है विकलांग को जो है विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, विकलांग जन अधिनियम के अनुसार कितने प्रतिशत से कम वाले को विकलांग की श्रेणी में रखा गया है? अब देखिए कितना प्रतिशत से कम रहेगा तो विकलांग माना जाएगा। तो ये है ऑप्शन 1 है 20%, ऑप्शन 2 है 40%, ऑप्शन 3 है 50%, ऑप्शन 4 है 30%। तो यहाँ जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 40% से कम रहेगा तो विकलांग की श्रेणी में आएगा वो। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सलमान का सम्मेलन कब हुआ था? तो सलमान का सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन 1 है 1990, ऑप्शन 2 है 1995, ऑप्शन 3 है 1994, ऑप्शन 4 है 1992। तो यहाँ जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 1994 में सलमान का सम्मेलन हुआ था। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। सलमान का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? पहला है फ्रांस में, दूसरा ब्राज़ील में, तीसरा स्पेन में और चौथा यहाँ ऑप्शन जो है अमेरिका में। तो यहाँ जो है 13 का हो जाएगा 3 हो जाएगा। स्पेन में जो है सलमान का सम्मेलन आयोजित किया गया था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम कब अस्तित्व में आया? राइट टू एजुकेशन RTE जो है RTE कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन 1 है 2005, ऑप्शन 2 2009, ऑप्शन 3 है 2006, ऑप्शन 4 है 2003। तो यहाँ जो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 2009 ईस्वी में जो है शिक्षा के अधिकार अस्तित्व में आया, राइट टू एजुकेशन। 2005 में जो है सूचना का अधिकार आया 2005 में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार कितने वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है? तो इसके अनुसार जो है कितने वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है? ऑप्शन 1 है 6 से 14, ऑप्शन 2 5 से 15, ऑप्शन 3 है 6 से 16, ऑप्शन 4 है 6 से 18। तो यहाँ जो हो जाएगा 15 का क्वेश्चन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चा को मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा और अनिवार्य शिक्षा होगा उसका। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन 1 बीकानेर, ऑप्शन 2 दिल्ली में, ऑप्शन 3 जयपुर में, ऑप्शन 4 देहरादून में। तो यहाँ जो हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, देहरादून में है दृष्टिबाधित संस्थान। यह भी VVI प्रश्न है, बहुत ही मुख्य प्रश्न है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान कहाँ है? वो तो दृष्टिबाधित था, अब ये देखिए श्रवण बाधित, सुनाई में जिसको बाधित होता है वो संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में, अहमदाबाद में। तो यहाँ जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मुंबई में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठाकुर हरिप्रसाद शोध एवं पुनर्वास मानसिक रूप से बाधित संस्थान कहाँ है? ऑप्शन 1 है मुंबई में, ऑप्शन 2 दिल्ली में, ऑप्शन 3 हैदराबाद में, ऑप्शन 4 लखनऊ में। तो यहाँ जो हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, हैदराबाद में है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय अस्थि बाधित संस्थान कहाँ है?
अस्थि बाधित, अस्थि मतलब हड्डी से बाधित जो होता है विकलांग, उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन 1 है लखनऊ में, ऑप्शन 2 है कोलकाता में, ऑप्शन 3 है दिल्ली में, ऑप्शन 4 आगरा में। तो यहाँ जो है 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, कोलकाता में है अस्थि बाधित संस्थान। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा के विभिन्न सिद्धांत क्या क्या है? समावेशी शिक्षा पहले क्या है? तो समावेशी शिक्षा सभी को शिक्षा दिया जाता है, जो असमर्थ बालक होता है उसको भी और जो सामान्य रूप से होता है बालक उसको भी। तो यहाँ जो हो जाएगा 20 का व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, समावेशी पर्यावरण का सिद्धांत, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत और उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत सभी है। तो चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।